सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको बोल रखा है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जो सेटिस्फाई कर रहा है दिस इक्वेशन को, और मींस दिस इनइक्वालिटी को साइन ऑफ पाई बाय एन यहाँ पे 1/4 से 1/3 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। वो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उन सबका सम करके हमको बताना है कि जो भी n की वैल्यू आएगी उनका सम करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो साइन x, अगर तुम फंक्शन देखो तो ये 0 से π/2 में यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 से π/2 में साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, और यहाँ पे हमको दे रखा है साइन ऑफ पाई बाय एन लाई करना चाहिए 1/4 से 1/3 के बीच में। अब अगर हम देखें n एक इंटीजर है, अगर हम चेक करें तो अगर तुम n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, साइन पाई। तो साइन पाई का वैल्यू तो 0 होता है, वो तो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। अगर फिर n का वैल्यू इंटीजर 2 पुट करें तो साइन ऑफ π/2 1, वो भी इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। अब अगर तुम n का वैल्यू 3 4 आगे पुट करोगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो लेस देन तुम देख सकते हो π/2 आएगा। अगर हम साइन थीटा के टर्म्स में देखें तो ये थीटा का वैल्यू, जब तुम n का वैल्यू 3 4 5 ऐसे आगे 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 लेते जाओगे n की इंटीजर वैल्यू को, तो वो लेस देन π/2 बनता जाएगा। तो हमें सिर्फ इस पोर्शन में ही देखना है, अभी इस पोर्शन में क्या वैल्यूज आ रही है। देखते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा था कि साइन ऑफ पाई बाई एन लाई करना चाहिए 1/4 से 1/3 के बीच में। तो हम पहले ये देखते हैं कि π/4 कौन सी वैल्यू पे लाई करेगा। सो इसको यहाँ पे n1 बोल देता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा आएगा उसको θ1 बोल देते हैं, यानी इसी को θ1 भी बोल देता है। तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू 1/4 एंड साइन ऑफ θ2 इज इक्वल टू 1/3, दोनों पे चेक करता है। तो यहाँ से θ1 का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/4 आएगा, और θ2 का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 आएगा। और यहाँ से तुम देख सकते हो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक सिंगल वैल्यू ही आएगा यहाँ से, कि एक सिंगल वैल्यू पे ही जो साइन ऑफ पाई बाय एन की वैल्यू है वो 1/4 होगी, और एक सिंगल वैल्यू पे 1/3 होगी। वो सिंगल वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इधर से। और इस जो θ1 था उसको हमने पाई बाय n1 बोला है, इस θ2 को हमने पाई बाय n2 बोला है। तो यहाँ से हम n की रेंज पता कर सकते हैं। लाइक n1 का वैल्यू क्या आएगा, n1 का वैल्यू पाई बाय n1 का वैल्यू यहाँ से तुम देख सकते हो पाई बाय θ1 आएगा, और θ1 हमने निकाला है साइन इनवर्स ऑफ 1/4। सो n1 को हम डायरेक्टली पाई बाय साइन इनवर्स ऑफ 1/4 लिख सकते हैं, और n2 को पाई बाय साइन इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं। अब जब तुम इसका वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेटर से, तुम कैलकुलेट कर सकते हो इसका वैल्यू। इसका वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे अगर तुम पाई बाय साइन इनवर्स ऑफ 1/4 निकालोगे, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 12.43 आएगा, और जब तुम ये वैल्यू निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 9.24 आएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि n1 और n2 का वैल्यू क्या है। और अब तुम्हें ये भी पता है कि जो साइन ऑफ पाई बाई एन है और साइन ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो वो थीटा से π/2 में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर तुम देखोगे तो x का वैल्यू जितना बड़ा होगा इस रेंज में, y यानी y का वैल्यू भी उतना ही बड़ा होगा। यानी अगर हम देखें तो अगर पाई बाई एन का वैल्यू जितना बड़ा होगा, जैसे मान लो π/n1 है और π/n2 है। अगर π/n1 ग्रेटर देन π/n2 होगा, तो यहाँ पे जो उसका साइन, तो इसके साइन का वैल्यू इसके साइन की वैल्यू से ज्यादा होगा, यानी n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो जैसे 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 तो n की वैल्यू जैसे तुमने बढ़ाई तो n की वैल्यू 12.43 पर तुम्हें ये वैल्यू 1/4 मिलेगी, और n की वैल्यू अगर तुम 9.24 पुट करोगे तो 1/3 मिलेगी। तो n का वैल्यू अगर तुम इसके बीच में पुट करोगे, तो n का वैल्यु अगर तुम इसके बीच में पुट करोगे तो तुम्हें 1/4 और 1/3 के बीच में वैल्यू मिलेगी, और वही हमें चाहिए थी। अगर तुम n का वैल्यू इसके बीच में पुट करोगे तो वैल्यू भी 1/4 एंड 1/3 के बीच में आएगी। तो पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है।
सो अगर तुम इन तीनों का सम कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू 33 आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।